अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मिड टर्म की फ़ाइल बनाई है 2024 स्प्रिंग के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव मोस्टली पिछले हैं, आप अगर पिछली फ़ाइल है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर मज़ीद ऐड किए हैं, 15 से 20 MCQs। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉल अंडर किस क्लास के अंदर फॉल करता है? वो है सपोर्ट सिस्टम। जो अवेयरनेस है वो हमारे सपोर्ट सिस्टम में फॉल करती है। वेब्स सपोर्ट्स वेब्स सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल सैम अंडरटेक्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन हमारा किसके अंदर फेस वो करता है? वेरिफिकेशन डिप्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है ना। तो थर्ड हमारा MCQs है टेक्निक्स oblique solution can be used to analyze and block inbound email attachments with malicious behavior sandboxing। ये आई थिंक मैंने गूगल से वेरीफाई की है। अगर आपको इसका कोई और आंसर मिलता है तो आप उसको लिख सकते हैं। MCQs number 4 assigned resources assignment rules and communication rules for under leadership class। ठीक है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोबिट। कोबिट की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आंसर बनेगा क्रिएट ऑप्टिमम वैल्यू फ्रॉम इट बाय बैलेंसिंग बेनिफिट विद रिस्क। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ। इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ऑनरशिप ऑफ वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल लाइज विद। ठीक है ना। तो ऑनरशिप ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेशन कौन करता है? वैलिडेशन करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है या थर्ड पार्टी कंसल्टेंट करती हैं। वेयर शुड सोर्स कोड शुड बी केप्ट बेस्ट प्रैक्टिस। सोर्स कोड कहाँ रखे जाते हैं? वर्जन कंट्रोल में। ठीक है ना। और सॉरी सोर्स कंट्रोल में। वर्जन कंट्रोल जो होगा ना हमारा, ये है मेन टॉपिक। उस टॉपिक का ये फिर सब टॉपिक बनते हैं ये वाले सोर्स कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा है एज पर ISO 27001 ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी। कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनको कैसा होना चाहिए? जो हमने काम करना है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एंड अवेलेबल टू होम नीड देम। कि जिसको ज़रूरत हो उसके पास उसको दस्तियाब हों, उसको मिल जाएं और डॉक्यूमेंटेड शेप में हों। नेक्स्ट हम देखते हैं इट सीम्स टू कंडक्टिंग सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज़ मोर चैलेंजिंग इन। कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसके 4 फेसेस हैं, 4 लेयर्स हैं। वो किस साइज़ के लिए डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है? स्मॉल साइज़, क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स पूरे नहीं होते, वो स्टेप्स पूरे नहीं परफॉर्म कर सकते अपने पास। ठीक है ना। उनके पास सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, या हमारे पास कह सकते हैं कि टूल्स वो नहीं होते उनके। एक एंटरप्राइज के पास इतने जो स्मॉल साइज होती है, तो स्कैनर्स नहीं होते। स्टेज 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल रेफर टू। आप स्टेज 2 आ गई, ये आपको फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए कि स्टेज 1 कौन सी है। हमारे पास है सिक्योरिटी हार्डनिंग। स्टेज 2 हमारे पास है वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, जिसको हम VM भी कहते हैं। थर्ड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। फोर्थ सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये आपको सीक्वेंस में और फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए, ये जो मेन चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डैश या विच शुड be used to ensure that critical system files have been altered। कि क्या चीज़ शो करती है कि क्रिटिकल फाइल अल्टर कर दी गई है? फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग टूल हमें बताएगा कि हमारी फाइल सिस्टम अल्टर नहीं किया गया। एन अथेंटिक इंफॉर्मेशन हैड ऑलवेज। ठीक है ना। जो हमारा एक ये हमारी उसके अंदर है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो हेड होता है ना, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये उस टॉपिक में से है कि गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मीन जिसको क्रेडिट जाता है उसको ही क्रेडिट दे, ना कि चापलूसियों को। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कैन बी फेस्ड इन डैश स्टेप ऑफ VM लाइफ साइकिल। ये है रनिंग स्कैनर। Question 1 MCQs 14 category vulnerabilities have highest
सेवेट्री एंड कोलैस स्कैन, ये आई थिंक लेवल 2 होगा, लेवल 5 नहीं होगा। वैसे तो लेवल 1 में होती हैं, तो सर ने लेवल 1 क्यों नहीं दिया मुझे इसका नहीं आइडिया। तो हमें तो यही मिले हैं फ़िलहाल। ISO 31000 गाइडलाइंस आर सेंटर्ड ऑन लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसका आंसर बनेगा लीडरशिप एंड कमिटमेंट। अगर हम नेक्स्ट को देखें, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, which plays an instrumental role in success of security transformation program, वो है IT टीम लीड बाय CIO। ठीक है। नेक्स्ट होगा which should be deployed to limit and control that which devices can be connected to network। इसका आंसर होगा 802.1x। क्वेश्चन नंबर 18, all network traffic to or from internet must pass through to filter unauthorized connection। कि जो हमारी ट्रैफिक होगी इंटरनेट के थ्रू, उसको कौन फिल्टर करेगा? अनऑथोराइज्ड कनेक्शन को एप्लीकेशन लेयरिंग प्रॉक्सी। इसकी मैं डिटेल कुछ इस तरह नहीं बता रहा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 65-70 MCQs हैं। जिस तरह पहले उनकी फाइल्स 2 बन गई हैं, तीसरी बने नहीं अभी सब्जेक्टिव की, तो काफ़ी फिर लंबा हो जाती है वीडियोस, इसलिए टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई वो राय का इजहार हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं अपना। इन विच फेज ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट मेथड बेस्ड ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट आर डिसाइड, बिल्ड, प्लान, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 20, automated tool should be used to verify and compare the network device configuration with approved security configuration. Under security transformation model, which team is responsible for validation of control? ये आई थिंक ऊपर हो गई है, ठीक है ना। ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं 22 के ऊपर। द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्सेज सेंटर CSRC वेबसाइट गाइड्स यूजर टू नीड्स रिसोर्स ऑन कंप्यूटर साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है ना। जो CSRC है वेबसाइट हमें क्या गाइड करती है, इसके बारे में गाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी एनफोर्स टू सर्वाइव। कि जो हमारे कम्प्लेक्स पासवर्ड होते हैं उससे मेरी क्या चीज़ की बचत हो सकती है? डिक्शनरी अटैक। नेक्स्ट हमारे पास है 24 MCQs। इसमें हमारे पास है विच एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट फेज़ 1 पायलट फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसके ऊपर कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं? परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT एसिड इन टेस्ट इन्वायरमेंट। 25 candidates quality of information security head means that ही के कैंडिडेटनेस क्वालिटी के अंदर क्या आता है? ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। 26 हमारे पास है प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर असाइन एड्रेस डायनामिकली, वो है DHCP। टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। किसके पास होता है प्राइमरी ऑनरशिप? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम विलनरेबिलिटी के अंदर। रूल्स आर मेंशन्ड रिलेटेड टू C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग। ये 10 है हमारे पास। कितने रूल्स हैं? 10। नेक्स्ट हम चलते हैं विच गोल इज परफॉर्मिंग ऑडिट फोकस्ड ऑन हाउ ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन compare to standard. Under security transformation model, which team is responsible for implementing control? कंट्रोल कौन इंप्लीमेंट करेगी? IT operation team. In which assessment tester has full access to all internal information about targets? ये हमारे पास है वाइट बॉक्स असेसमेंट।
ये डिफरेंट किस्म की होती है। ग्रे बॉक्स असेसमेंट होती है हमारे पास, वाइट वो भी होते हैं सॉफ्टवेयर जो हम हमें कहते हैं अलाउ होते हैं कि वाइट बॉक्स या वाइट लिस्ट सॉफ्टवेयर अलाउ होते हैं। Which assessment is designed to determine whether an attacker can achieve specific goals when facing your current security posture? कि जब हमारा सिस्टम कोई हैक हो जाता है तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम एक्सेस करते हैं कि जिस हैकर ने हमारे सिस्टम पे अटैक किया है उसने अपने गोल्स अचीव किए हैं कि नहीं किए। वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि अटैकर जो है ना उसको अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। नेक्स्ट हमारे पास है 33, आर द कीज बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉरी विच आर द की बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कि हम जो एक सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें इसका फ़ायदा क्या है। वो है कि प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स। हम सिक्योरिटी हार्डनिंग कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, सारा कुछ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स, हमारी इंफॉर्मेशन चोरी ना हो, टू सिक्योर आवर इंफॉर्मेशन। Action is recommended for organization having very good security posture and has a score higher than 85%। ये है अगर आपका एक लिमिट है कि 85% कितने परसेंट, तो अगर आपका 85% से अबव हो जाता है तो आप गो फॉर ISO सर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 35, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट शुड बी अप्लाइड ऑन अ नेटवर्क डिवाइस। ये है लेटेस्ट एंड स्टेबल। आपने कौन से वो करने हैं, यूज़ करने हैं, वो करने हैं लेटेस्ट एंड स्टेबल। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर इज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 37 हम करेंगे, द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड्स टू रेगुलरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर चेंजेस। कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को क्या होना चाहिए कि उसको रेगुलरली रिव्यू होना चाहिए, अगर उसके अंदर कोई चेंज है तो उसको अप्रूव करना चाहिए। कि हमारा जो बोर्ड होता है, मैनेजमेंट होती है, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ फिनेंशियल सेक्टर regulations need to be reviewed and understood to raise management support for security transformation। वो है SBP, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल रिक्वायरिंग मेकिंग अ लिस्ट ऑफ, वो है ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, ये है विच प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड व्हेन सेटिंग अप अ यूज़र इन अ डेटाबेस। विच प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड व्हेन सेटिंग अप अ यूज़र इन अ डेटाबेस। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट 41, विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। आई थिंक ये हो गया पहले लेकिन फिर भी आ गया 41। ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। स्टेप्स इन्वॉल्व इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। एक वल्नरेबिलिटी थी, वल्नरेबिलिटी क्या होती है मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर पहले लेक्चर में। फिर बताया था वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है। वो होती है आइडेंटिफाई, किसी भी हमने लैक अपना फ्लॉस को, ब्लैक होल को आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है। रेमिडिएशन एंड मिटिगेट द वल्नरेबिलिटी, ये थी VM। अगर हमारा यहाँ पे होता VA वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, असेसमेंट में हम असेस करते हैं जस्ट चीज़ को, उसमें जस्ट आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई होता। अगर यहाँ पे VM की जगह पे, ओ एक मिनट इसको करते हैं क्लोज, ये VM की जगह पे अगर हमारा होता यहाँ पे VA, तो यहाँ पे इसका जस्ट 2 आंसर होते हैं ये। फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज क्लास बिल्ड पॉलिसी लाइब्रेरी इंक्लूड सिस एंड डीजा पॉलिसीज।
43. What is the first step in automated mechanism of security hardening and validation? Scan an IT asset using Qualys Nexus Compliance Scan. These are benefits of version control. कितने हमारे पास हैं? 7. ISO 31000 guidelines are centered on leadership and commitment. Creating awareness related to policy, IS Information Security Management System fall under support system. आई थिंक ये हो गया ऊपर. चले कोई नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी. अगर जो रिपीट हो रही है आपकी रिवीजन हो रही है, टेंशन नहीं लेनी आपने इस चीज़ की. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डिने कम्युनिकेशन विद नॉन मॉलिशियस आईपी एड्रेस, ये बनेगा इसका. स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कितना स्टाफ होता है? तकरीबन 1 से 5, किसी के अंदर 5 से 10 भी होता है. और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे 10 से 15 होते हैं हमारे पास, कहीं 15 से 20 भी होते हैं. लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल जो स्टैंडर्ड रेट है वो हमारे पास है 30, और कहीं कहीं वो कहते हैं 50 या ओवर 50 भी हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि ये 10% होता है हमारा टोटल स्टाफ का. टोटल स्टाफ मीन जो हमारी एंटरप्राइज के अंदर स्टाफ है उसका, आईटी एंटरप्राइज में. विच वाज ओल्ड नेम ऑफ ISO 27002 2013, वो था ISO 17799. इन PHP गाइडलाइंस डिस्प्ले एरर शोज ऑफ. ठीक है. एंड्रॉयड मैनेजर सेट एज एनेबल. Question number 55. By default, Android management set is set as, ये क्या आएगा इसका? डिसेबल. डी. रिकॉर्डिंग हो रही है? चलो हो रही है. What is the fifth layer of cyber security maturity matrix? CMM is stands for cyber security maturity matrix का हमारा 5th पॉइंट कौन सा है? मॉनिटर्ड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी को सवाल आ सकता है कि इसके जो होंगे वो पूछेंगे आपसे. इसके 6 स्टेप्स हैं, ठीक है ना. पहला भी पूछ सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा. या एक फाइल बनी हुई, अपना टेबल बनी होगी, आपने इसको अरेंज करना होगा. आपने इसके नेम याद कर लेने हैं और इनकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेनी है. सर मोस्टली इसकी फर्स्ट या सेकंड जो होती है ना उसके पूछ लेते हैं. फाउंडेशनल के हवाले से फाउंडेशन क्या है, तो मॉनिटर्ड. जिस तरह ये 5th स्टेज हो गई, इसकी हार्डन्ड हो गई हमारे पास. तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58. नंबर ऑफ पोर्ट्स इज कन्फिगरेबल बट द डिफ़ॉल्ट स्कैन, इसका अप्रॉक्सीमेटली 1900 TCP पोर्ट्स एंड 180 UDP पोर्ट्स. ठीक है ना. अगर ये जो है ना, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको 1-1 वाले, ये हमें जस्ट स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस थे, तो इनके आंसर जो है ये नहीं बताए गए थे. ये हमने फिर किसी के ढूंढे हैं, किसी के नहीं ढूंढे. तो जिस तरह अब ये वाला है, इसका आंसर हमें ये जस्ट ये बताया किसी स्टूडेंट ने भी, ये वाला आया हुआ था MCQs. तो फिर हमने ये बुक से हैंड आउट्स करके सारी सर्च करके PPT स्लाइड से कि इसका क्या बन सकता है आंसर जो है. अच्छा, गाइडलाइंस शुड बी open to interpretation. Which of the following changes are easiest to prioritize and implementation? Standard change. जहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाए ना कि उसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज आ गए हैं, ये तो है ना कि easiest and prioritize, कि easy कौन से हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करें तो वो हमारा स्टैंडर्ड होगा. अगर कहीं सिस्टम के अंदर फ्लॉज आ जाते हैं तो वो हमारा फिर एमरजेंसी चेंज हो जाएगा कि हमारे सिस्टम में खामी आ गई है, एमरजेंसी चेंज करें इसको. इन विच फॉर्मेट रिजल्ट्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ये है मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड. विन अ फ्लॉज, ये देखो ये आ गया. विन अ फ्लॉज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सर्विस नीड टू एड्रेस्ड इमीडिएटली, इसको इमीडिएटली करना है. दिस वुड बी अ एमरजेंसी चेंज या एन एमरजेंसी चेंज कह सकते हैं. Total number of discretionary controls in appendix A5 through A18 are, ये हमारे पास 114 बनते हैं टोटल कंट्रोल्स.
One of the challenges of ISO 27001 2013 Information Security Management System is that it's a generic and not specific. With how many time source of the clock of our relevant information processing system should be synchronized to record event and generate evidence, ये है at least 3 time source. The CISO should be able to complete his her own technical knowledge by building a good team while implementing 4 layer security transformation model. कि जब हम वो implement कर रहे होते हैं, it is suggested to have high level and minimal policy in place. Which of the following come at the center of risk management process? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट हमारे उसके जो है ना डायग्रामिक बनी होती है, उसके सेंटर में ये वो करते हैं. इन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज नॉट सपोर्टेड देन यूज़र अकाउंट शैल बी रिक्वायर्ड टू यूज़ पासवर्ड लॉन्गर देन 14 करेक्टर्स. ये थे हमारे पास MCQs. आई होप के मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी में से ही पेपर आएगा इंशाल्लाह आपके 70 to 90% इसी में से होगा. तो बाकी चॉइस भी होती है और आपने भी कुछ आई होप के पढ़ा होगा. तो मेरे आपके रिकमेंडेशंस यही हैं कि पहले आप टाइम है हैंडआउट्स कंसल्ट करें, लेक्चर्स देखें सर के. अगर टाइम नहीं है तो फिर आप ये फाइल करें. तो इंशाल्लाह 80 से 90% आपका पेपर इसमें से कवर हो जाएगा. तो बाकी ये बनी हुई है पूरी, मैंने इसके लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं. कासिम खान वर्ल्ड के ऊपर ये सारे पड़े हुए हैं. पार्ट 1 पार्ट 2 अभी ऑब्जेक्टिव बनाई है और पार्ट 3 भी मैंने अभी इसका बनाना है, वो भी अपलोड हो जाएगा इसका इंशाल्लाह. तो इसमें कोई इश्यूज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. साथ में वहाँ पे अपने चैनल का व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे डिस्कशन के लिए या किसी को फ़ाइल चाहिए तो आप ग्रुप में आपको ये मिल जाएगी. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.